जो पैटर्न आपने कर लिया है वो पहला वाला पैटर्न है, ये सारे क्वेश्चन आप बना चुके हो। देन ये थर्ड वाला भी बना चुके हैं जिसमें 3 लीनियर फैक्टर होते हैं, लीनियर फैक्टर ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ 2 लीनियर फैक्टर था, यहाँ पे 3 लीनियर फैक्टर थे, ये सारे पैटर्न कर लिए। आज हम लोग प्रोबेबली ये करने वाले हैं जिसमें लीनियर फैक्टर ही होंगे बट रिपीटेड होंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब होता है कि लीनियर फैक्टर की पावर में कुछ होगा, लाइक यहाँ पे आप पावर में देख लो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। बाकी जो लास्ट है वो अपन बाद में करेंगे, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, ये अपन बाद में करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला पैटर्न जो है वो करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है वो देखिए आप लोग। ये सारे पैटर्न मेरे ख्याल से क्वेश्चन बना चुके हैं क्या अपन लास्ट टाइम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए थे, याद होगा। Am I audible? Okay. Yes sir. देन ये पैटर्न भी बना सकते हैं। ये पैटर्न कैसे बना सकते हैं ये बताइए, ये कैसे करना है। आज आप लोग का कोई यूनिट टेस्ट वगैरह तो नहीं? हाँ ठीक है, 11 बजे है। हाँ ठीक है Yes sir. ओके। क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, 9 तक खत्म कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सर अभी केमिस्ट्री का क्लासेस, हाँ केमिस्ट्री है बेटा, अभी फिलहाल तो इस टाइम पे कोई टेस्ट नहीं है ना। नहीं सर। नो सर। आप लोग की क्लासेस अभी ना जब तक यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहा है, मे बी आगे भी 8:30 से 9 तक ले लें, हो जाएगा। ठीक है सर। 8:30 to 9 उठ पाओगे सारे लोग जल्दी? Yes sir. यस। ठीक है, ज्यादा नहीं, आधा ही घंटे पढ़ो अभी रोज। ये पैटर्न कैसे बनाना है ये बताइए। वो एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो और फिर टी लेने के बाद क्या कर दो, तो फिर लॉन्ग डिवीजन सॉल्व कर लॉन्ग देंगे। डिवीजन। वेरी गुड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको शॉर्ट कर लो और शॉर्ट करके फिर जैसा बनाते हैं अपन वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आना है, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम नहीं है, कम होना चाहिए। ये इस पैटर्न में भी बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन करना है, x की पावर 4 को आप लेने वाले थे, क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो ना, x की पावर 5 को सब्स्टिट्यूट कर दो t से, तो ये हो जाता है 5x की पावर 4 dx इक्वल टू dt। आपको करना सिर्फ ये है कि x की पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपने आप डेरिवेटिव अवेलेबल है, दिख रहा है। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, एनीवन। इस पैटर्न में क्या करना था आदि? तो इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को आप t ले लेते हो, तो एक्स क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, लीनियर। यस सर। तो लीनियर अवेलेबल है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, देन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको वहां वहां टी रख दीजिए। नीचे तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक टी में, ठीक है, ऊपर लीनियर आ जाएगा टी में, फैक्टराइज करके जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है आपको, ये सारी चीजें करना है। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन हो चुका था ना ये पैटर्न लास्ट टाइम भी, आपने Yes, कोई sir. नोट्स कॉपी में लिखा होगा, आप देख के बताइए, Yes. होगा आपके पास, ठीक है ओके। तो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या था ये पैटर्न। इसमें भी मैंने बताया था कि आपको कि कुछ कॉमन वगैरह लेना है, ऐसा कुछ था। यस सर, साइन 2x को अपन ओपन कर देंगे। ओके, देन साइन x को अपन साइन 2x को अपन लिख सकते हैं, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो साइन x अगर बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच रहा है 1 प्लस कॉस 2 कॉस एक्स बच रहा है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी साइन मल्टीप्लाई कर दो। जब साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो साइन रह जाएगा, नीचे में आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन को ऐसा लिख सकते हो, और 1 प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स को सब्सटीट्यूट करो t से, बाकी मेरे ख्याल से उसका डेरिवेटिव साइन दिख रहा है आपको, तो बन जाएगा ये पैटर्न, आपको सेम वैसे ही बनेगा जैसे आप पहले बना रहे थे। हो पाएगा ये? बाकी लोग भी बताइए।
यस सर हो जाएगा। Yes, sir. Yes. निकित, करणप्रीत, सर ओके। तो अभी आप लोग का यूनिट टेस्ट चल रहा है, इसलिए डीपीपी वगैरह आपको नहीं जाएगा इस वीक, ठीक है। जो भी होगा वो 15 तारीख के बाद होगा। तो बाकी क्या आना है तो आपको पता है, तो ये सब बनाना है आपको, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन तक तो प्रैक्टिस करना ही है आपको। ओके, देन लास्ट है आपका टाइप 2, जिसकी बात मैं आज कर रहा था कि रिड्यूसिबल लीनियर फैक्टर तो होगा ही डिनोमिनेटर में, मगर रिपीटेड होगा। तो रिपीटेड वाले केस कैसे बनते हैं वो आप देखिए ध्यान से। करना क्या है इस पे आपको कि आप पहले लिख लो, जैसा दिया वैसा लिख लो। आप एक्सप्रेशन बस लिखो बिना इंटीग्रेशन के, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है। अभी ए के नीचे क्या आएगा, लीनियर फैक्टर देखो कोई है, लीनियर फैक्टर दिख रहा है ना। आप कुछ भी लिख सकते थे वैसे, x माइनस ए। तो अब बी और सी भी बनने वाला है। बी के नीचे आएगा x माइनस 1। हाँ सर ए के ऑर्डर नीचे तो x माइनस 1 लिखेंगे ना। लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। ये बस पैटर्न आपको समझना है। अब ए बी सी अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर किसी ने सपोज ए के नीचे x माइनस 1 लिखा, बी के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा और सी के नीचे x प्लस 2 लिखा सपोज, तो सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। ए अलग अलग आएगा सबका। तो आपका जो ए होगा वो उसका सी होगा, इसका जो सी होगा वो आपका बी होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अल्टीमेटली फाइनल वही आंसर आएगा सबका। तो करना क्या है इसमें, अभी भी वही काम करना है। आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप लोग समझ लो। ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये लिखने के बाद आपको जैसा आप हमेशा करते हो, डिनोमिनेटर का HCF लेते हो, ठीक है, सॉरी LCM लेते हो। LCM क्या हो जाएगा, जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है वही LCM बनेगा। LCM में कोई डाउट, यही LCM आएगा। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया LCM के लिए, यहाँ जो चीज नहीं है इस टर्म के पास, क्या क्या नहीं है। अगर मैं इस टर्म के हिसाब से बना रहा हूं तो x माइनस 1 मिसिंग है a में और x प्लस 2 मिसिंग है, तो a के साथ वो आ जाएगा। b में क्या क्या नहीं है, x प्लस 2 b में नहीं है, और क्या क्या नहीं है, c में क्या नहीं, देख के बताओ। c में x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है। अभी आपको करना क्या है, कंपैरिजन करना है दोनों साइड पे, और कंपेयर करने के बाद आपको a b और c निकालना है, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे कंपेयर करके वो आप देखिए। फाइनली मैं लिख रहा हूं इसको, साफ सुथरा आंसर देखिए। आपने ये किया x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन x प्लस 2, a के नीचे आपने लिखा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1, देन b के नीचे लिखा आपने x माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिपीटेड है, अगर क्यूब होता तो ऐसे ही जाता, 1 फिर 2 फिर 3 जाता, ठीक है। देन अगर c थर्ड, जितने फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ 3 फैक्टर दिख रहे हैं, एक रिपीटेड है तो उसके लिए a भी लग गया। c तीसरा फैक्टर है तो ये आ गया आपके पास x प्लस 2 है ये। देन आप ये करते हो x प्लस 2, a के साथ क्या क्या आएगा करणप्रीत न्यूमरेटर में, x माइनस 1 और x प्लस 2, b में क्या क्या आएगा, x प्लस 2 और c में क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि एलसीएम आप लेते सर हो। क्योंकि हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली, एलसीएम ले लिया। आइडेंटिटी बन गया आपके पास। जैसे ये काटोगे नीचे डिनोमिनेटर आपके पास एक आइडेंटिटी आ गया, और इस आइडेंटिटी को आप डील करना जानते हो बहुत अच्छे से। तो ये ऐसा करके हो गया, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करते तो आप रखो, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रखो, ये वैनिश हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा। c गलत लिख दिया है क्या कुछ, प्लस c आएगा यहाँ पे, a और c तो निकल जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ रही देख के बताओ, 1/3 आ रहा है ना। x की जगह -2 रखो, a और b वैनिश हो जाएगा, c निकल जाएगा। तो यहाँ -2 रखोगे तो क्या आएगा, -2/9। -2 आएगा ना, c मैं निकाला हूं ना, ठीक है। अब देखो दोनों फैक्टर तो यूज हो गया किसके साथ, a में, तो a तो 2 बार एलिमिनेट हो गया, इसलिए a निकलेगा नहीं ऐसे इस प्रोसेस से।
तो अब अगला स्टेप क्या है, ए निकालेंगे कैसे, तो उसको बोलते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कंपेयर कैसे होता है वो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में आपको बताने वाला हूं कि कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चीजें आपको पहले से पता है, बस आप पहली बार देख रहे हो, बाकी पता आप सबको है। होता क्या है, जैसे कि इसको ब्रैकेट को अगर खोलूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, कोई देख के बता सकता है, ए आएगा, और साथ में क्या आएगा, प्लस सी भी आएगा, दिख रहा है ना सबको। एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, ब्रैकेट खुलने के बाद एक्स वाले टर्म क्या क्या आएंगे, एक तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक तो ए आएगा, दिख रहा है ना, एक बी भी आएगा, देन सी में आएगा तुम्हारा -2c, क्या हो गया, कांस्टेंट, गड़बड़, -2a। अरे क्या हो गया, कुछ बोलोगे तुम लोग, ये नहीं आता आप लोग को? सर ये समझ नहीं आया। आता है। अरे ब्रैकेट खोलो ना जी, माइंड में ब्रैकेट खोलो, माइंड में, मन में देखो, सोचो। ब्रैकेट, हाँ सर। ब्रैकेट जब खोलेगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स हाँ स्क्वायर का सर। टर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ, पहले एक्स ये तो स्क्वायर वहाँ का सी टर्म कैसे आ गया, आएगा। हाँ, ए प्लस सी अबे कैसे इधर आएगा देखो ना, राइट? इधर सी देखो ना, यहाँ पे है, होल स्क्वायर खोलेगा तो सी नहीं आएगा क्या, एक्स स्क्वायर के साथ सी तो आएगा ना। हाँ अब ये एक्स स्क्वायर का काम खत्म, बी से आता नहीं इसलिए लिखा नहीं। अभी ये- बी में, अब बी के कोफिशिएंट में देखो, अब एक्स का कोफिशिएंट देखो, यहाँ एक्स ब्रैकेट खोलोगे तो एक्स वाला कोई टर्म आएगा कि नहीं आएगा, ए वाले में आएगा, एक आएगा आएगा 2x आएगा माइनस एक्स, तो 2x माइनस एक्स मतलब x होता है, तो x इंटू ए, इसीलिए x के साथ कोफिशिएंट a आ गया, देन यहाँ सिंगल b आ गया। अब यहाँ पे x के साथ -2c आता, मतलब -2x आता ना, यहाँ पे समझ रहे हो आप, ब्रैकेट खोलोगे तो -2x आता, तो इसलिए वो -2c हो गया क्योंकि x बाहर निकल गया। अब कांस्टेंट की बारी देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ -1 है, ये तो समझ आएगा। हर एक जितने टर्म दिख रहे हैं सबको ब्रैकेट खोलते जाओगे और सारे टर्म अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर अलग, एक्स अलग, कांस्टेंट अलग। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट का मतलब भैया यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होना चाहिए 0, मतलब हो जाएगा a प्लस सी 0। सी पहले ही निकाल चुके हो इसीलिए a की वैल्यू भी निकल जाएगी -c, तो c तुम्हारा अगर 1/3 आया था तो a हो जाएगा -1/3। चीजें समझ में आ रही है, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ब्रेक करना है इसको। यस सर। कितने लोगों को फिर से समझना है कि समझ में आ गया, क्वेश्चन बना के व्हाट्सएप करिए, आंसर सॉल्व करिए इसी सेम क्वेश्चन को, जहां डाउट आएगा वहां बात करते हैं। आप व्हाट्सएप करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। आप लोगों का क्लास टाइमिंग में चेंज कर दिया बेटा, ठीक है, 8:30 टू 9:15 रहेगा डेली थर्सडे तक।
वेरी गुड.